हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज से आप लोगों के बीच अनुपात और समानुपात स्टार्ट हो रहा है। तो अनुपात समानुपात को हम लोग एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक देखेंगे और हर कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रश्न को भी करते चलेंगे। तो आइए सीधा हम लोग सवाल से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, कॉन्सेप्ट सवाल में ही पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि 1 घंटा कॉन्सेप्ट का क्लास लूं उसके बाद कल से सवाल बताऊं, वैसे में दिक्कत हो जाता है। कॉन्सेप्ट आज पढ़ाएंगे, पता चलेगा आधा आज भूल गए, फिर कल जब आप क्वेश्चन के साथ आइएगा फिर कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। इसलिए स्मार्ट वर्क करते चलना है। तो आ जाइए प्रश्नों की दुनिया में। देखिएगा पहला प्रश्न एकदम बेसिक से प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 5 रुपया और 50 पैसा में क्या अनुपात है? 5 रुपया है और 50 पैसा है, दोनों में रेशियो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से समझेंगे। जब भी आपको यूनिट वाला प्रश्न मिल जाए, रुपया पैसा क्या है? यूनिट है। तो जब भी यूनिट वाला प्रश्न मिल जाए तो छोटा यूनिट में सबको बदल देंगे, ठीक है? तो इधर है रुपया, इधर है पैसा, तो छोटा यूनिट क्या है आपका? पैसा है, ठीक है? तो छोटा यूनिट पैसा है, तो रुपया को भी कहां बदलेंगे? पैसा में। तब 5 रुपया का मतलब 500 पैसा, और साथ में किसका रेशियो बताना है? 50 पैसा का, ठीक है? 0 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दहाई 50, मतलब 10:1। पैसा पैसा भी खत्म हो गया। तो आपको जो रेशियो मिलेगा 10:1 क्या हो जाएगा? 1, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है? एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन था। अब आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 3/4, 5/8 और 1/3 का रियल रेशियो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई भी टर्म भिन्न में देगा, भिन्न के रूप में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, अनुपात फ्रैक्शन के रूप में है। अब इसको कह रहा है पूर्ण संख्या वाला अनुपात में बताइए। फ्रैक्शन में जब भी रेशियो दिया हुआ रहेगा तो इसको सोल्व करना बड़ी आसान है। कैसे? समझिएगा। जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन में रहेगा तो हर के एलसीएम से सभी में गुना कर देंगे। देखिएगा, हर का एलसीएम तो 4 8 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो 24 से सभी में गुना कर दीजिए। कर दिए गुना, सब में 24 से गुना करेंगे। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे। 4 से काटिएगा 6 बार में, 8 से कटेगा 8 3 24, 3 से कटेगा 8 बार में। तो अब जो है रेशियो जो आपको दिखेगा वह पूर्ण संख्या में दिख जाएगा। जैसे देखिए 3 छक्का 18 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया और 1 अठे 8 हो गया। तो आपको रेशियो क्या मिल गया? 18:15:8। बात समझ गए होंगे? चलिए, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? 18:15:8 ऑप्शन ए में। चलिए, तो आगे आ जाइए अगला प्रश्न। हर सवाल में ही कॉन्सेप्ट है। आगे देखिएगा, यह भी अलग टाइप का प्रश्न आया है, तो इसका भी सबसे पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखिएगा इस सवाल को।
कह रहा है 3:5:7 का विलोमानुपात क्या होगा। विलोमानुपात देखिए, कभी कभी आपको बोलेगा विलोमानुपात और कभी बोल देगा आपको व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, विलोमानुपात बोले या व्युत्क्रमानुपात बोले, दोनों में एक ही काम होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी विलोमानुपात कहेगा तो विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसको उल्टेंगे। देखिए 3 के बटा में कुछ है नहीं, तो जिसके बटा में कुछ नहीं उसके बटा में दुलरुआ 1 होता है, सबके बटा में क्या है 1 है। ठीक है, तो विलोमानुपात बताना है तो सबको पलट देंगे, तो पलटिएगा तो 3/1 हो जाएगा 1/3। उसी तरह से यहाँ पे 5 को पलटेंगे तो 1/5 हो जाएगा और 7 को पलटेंगे तो 1/7 हो जाएगा। बात समझ गए आप। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए, अभी आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं। क्या सीखे हैं? जब भी अनुपात फ्रैक्शन में होगा तो हर के एलसीएम से सभी में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका देखिए, इसमें हर के एलसीएम से सभी में गुना कर देंगे, आपका रेशियो निकल जाएगा। और दूसरा तरीका पर गौर कीजिएगा, दूसरा तरीका एकदम जल्दी बनने वाला है, तो इसको भी जान लीजिए। देखिए जब विलोमानुपात पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा जिसका विलोमानुपात पूछेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी को गुना कर देंगे, तो 7×5=35। ठीक है, अनुपात। दूसरा का विलोमानुपात निकालना है 5 का, तो 5 को छोड़ देंगे, बाकी को गुना करेंगे, 3×7=21। बात समझ रहे होंगे। आगे आ जाइए। तीसरा है 7 का विलोमानुपाती निकालना है तो 7 को छोड़ेंगे, बाकी को गुना करेंगे, 3×5=15। तो यही आपका हो गया विलोमानुपाती। किसका? तो 3, 5, 7 का, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं, और डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसको भी आपको मन करे तो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे आ जाइए अगला प्रश्न। हर सवाल में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर होगा। आइए देखिए अगला प्रश्न को, गौर करिएगा अगला प्रश्न पर। चलिए देखिएगा इसको। यह सवाल दे रहा 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7। 1/4 है, 1/5 है रेशियो में, और 1/7 है रेशियो में। तो इसका बताना है विलोमानुपात। तो विलोमानुपात का मतलब होता है, पलट दीजिए रेशियो निकल जाएगा, तो इसको पलटेंगे तब विलोमानुपात हो जाएगा। 1/4 पलटेंगे 4, 5/1 को पलट देंगे 5, 1/7 पलटेंगे 7। तो इतना का विलोमानुपाती हो जाएगा 4:5:7, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ गए हैं? चलिए समझ गए हैं तो अगला सवाल की दुनिया में प्रवेश करते हैं। हर सवाल में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। आगे आ जाइए। यह जो है यहां भी अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। चलिए गौर कीजिएगा इस सवाल में, कहा इतना बराबर इतना बराबर इतना। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में हो, 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो,
तो गुणांक पलट दीजिएगा, रेशियो निकल जाएगा। क्या होगा? गुणांक को पलट देंगे तो हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो आ जाइए, यहां से हम लोग ए, बी और सी का रेशियो निकालेंगे। ए के गुना में है 1/3, बी के गुना में 1/4, सी के गुना में 1/5। ठीक है, तो अब हम लोग ए, बी और सी का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए निकल गया रेशियो, ध्यान दीजिएगा। 2 या 2 से ज्यादा राशि आपस में यहां बराबर है ना? है, ठीक है। तो आपस में बराबर रहेगा तो गुणांक जो है उसको पलट देंगे, रेशियो हो जाएगा। तो ए के गुना वाला को पलटिए, ए के गुना में 1/3 है, पलटेंगे तो 3/1। बट्टा में 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए केवल 3 लिखेंगे। ए का रेशियो 3, ठीक है। और बी के गुना में 1/4 है, तो इसको भी पलट देंगे रेशियो। तो 1/4 पलटाएगा तो 4/1। 4/1 का मतलब 4। उसी तरह से 1/5 पलटेंगे, 5/1, रेशियो 5 हो जाए। तो एबीसी का रेशियो 3, 4, 5, ऑप्शन बी। समझ गए? चलिए आगे आ जाइए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चलिए रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो यहां भी एबीसी का रेशियो बताना है। 2a है बराबर किसके बराबर है? 3b के, और इतना बराबर है 4c। समझिएगा, यहां भी आपको बताना है एबीसी का रेशियो। क्या बताना है? एबीसी का रेशियो। तो देखिए गौर कीजिएगा, जब भी ऐसा पैटर्न दिखेगा, जब भी ऐसा पैटर्न दिखेगा तो यहां पे झपुआ नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? झपुआ नियम। अब कंफ्यूज नहीं होना है। झपुआ नियम क्या होता है इसको समझिएगा। जिसका रेशियो निकालना है उसको ढक देंगे। देखिए ए का रेशियो निकालना है, ए को छोड़िए, बाकी को गुना करिए, 3 चौका 12। वैसे ही बी का रेशियो निकालना है, बी को छोड़ेंगे, बाकी को गुना, 2 चौका 8। सी का रेशियो निकालना है, सी को छोड़ेंगे, बाकी को गुना, 3 दूना 6। अगर अब यहां पे कटने वाला है तो काट लेंगे, सब 2 से कट रहा है। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं। 6, 4, 3, ऑप्शन बी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, आसानी से समझ गए होंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट था वो अलग बात है। चलिए इस सवाल पर भी फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां जो आपको प्रश्न दिख रहा है ऐसा आप अभी सीख चुके हैं। यहां पे देखिए 3/4a बराबर 6/5b बराबर 2/7c। तो एबीसी का रेशियो बताना है। क्या बताना है? एबीसी का रेशियो। एकदम आसानी से रेशियो निकाल लेंगे। देखिए जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो गुणांक को पलट देंगे, रेशियो हो जाएगा। पलटिए, भिन्न वाला रहेगा तो एकदम पलट लेना है। ए के गुना में 3/4 है तो ए का रेशियो 4/3। फिर बी के गुना में 6/5 है तो बी का रेशियो 5/6। फिर सी के गुना में 2/7 है तो सी का रेशियो 7/2।
बात समझ गए? आगे आ जाइए। अब जो है एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। तो जब भी अनुपात भिन्न में रहेगा तो हर के एलसीएम से सब में गुना कर लेंगे। तो हर का एलसीएम देखिए 3 6 2 का एलसीएम 3 6 2 का एलसीएम 6, तो 6 से सभी में गुना कर दीजिए। कर दिए। अब काटते हैं। 2 तिहाई 6, 6 6 खत्म, 3 गुना 6। अब देखिए ए का रेशियो 4 गुना 8, बी का रेशियो 5, सी का रेशियो 7 तिहाई 21। 8, 5 और 21 का रेशियो होगा नन ऑफ दीज। समझ गए? नहीं समझिएगा कैसे, एकदम बोर्ड पर दिमाग रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिएगा इस पर। क्या है प्रश्न का थीम समझिएगा। कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी इतना है, सी अनुपात डी भी दिया है। तो आपको बताना है ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। यहां पे देख रहे हैं ना, यही बताना है। तो देखिए ए रेशियो बी बराबर दिया है, ए बी का रेशियो 3 अनुपात 4 दे दिया। फिर बीसी का रेशियो 5 अनुपात 7 दे दिया। उसके बाद आपका सीडी का रेशियो 8 अनुपात 9 है। 8 रेशियो 9 है। तो आपको बताना है ए अनुपात डी। क्या बताना है? ए रेशियो डी बताना है। एकदम इस सवाल को आसानी से बना लेंगे। देखिएगा, गौर कीजिएगा, एकदम आसान भाषा में सवाल को कंप्लीट करेंगे। देखिए जब कभी भी इस पैटर्न का प्रश्न हो और पहला और अंतिम का रेशियो पूछा जाए, पहला और अंतिम का रेशियो पूछा जाए, तो हम लोग को एकदम नजर डालना है पहला पार्ट में और लास्ट पार्ट में। ठीक है? तो फर्स्ट वाला ए का रेशियो फर्स्ट पार्ट को गुना करने पर मिलेगा। ए का रेशियो क्या होगा? रेशियो का फर्स्ट टर्म, रेशियो में जितना भी फर्स्ट टर्म है उसको गुना कर लेंगे। तो ए का रेशियो हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 8। यहां से भी आ जाइए। ए का रेशियो फर्स्ट गुना फर्स्ट गुना फर्स्ट। फर्स्ट वाला का रेशियो क्या होगा? फर्स्ट गुना फर्स्ट गुना फर्स्ट। ठीक है? तो 3 गुना 5 गुना 8। वैसे ही डी है आपका लास्ट में है ना, तो लास्ट वाला का रेशियो निकालना है। तो यह हो जाएगा लास्ट गुना लास्ट गुना लास्ट, मतलब 4 गुना 7 गुना 9। तो डी का रेशियो 4 गुना 7 गुना 9। समझ गए होंगे? अब जो कटता है उसको काट लेंगे। आइए काटते हैं। 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में। तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5 गुना 10 अनुपात 7 या 21। तो एडी का रेशियो 10 अनुपात 21 ऑप्शन नंबर बी में है। और हाँ, आपके मन में और भी कोई तरीका आता होगा इस सवाल को बनाने का, तो आप बना सकते हैं। क्योंकि इस सवाल को मैं खुद 7 तरीके से बनाता हूं। तो आप लोग के मन में भी और तरीका आ सकता है, तो आप भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका यही था। तो आसान रास्ता पकड़ना है।
लंबी रास्ता जो होता है वह बर्बादी की ओर लेके जाता है। आइए अगला प्रश्न में, अगला सवाल पर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखिएगा इस सवाल को। कह रहा है ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना। हाँ, इस सवाल को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इसमें ना आगे एक रेशियो सी अनुपात डी बराबर कुछ जरूर दिया हुआ था, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। आगे आ जाइए अगला में, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर। चलिए अगला प्रश्न पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है आपका, ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:5 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:7। तो एबीसी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? एबीसी का रेशियो। तो देखिए, जब कभी भी मीडिएटर वाला सवाल मिल जाए, मीडिएटर समझ रहे हैं, शादी होता है तो लड़का लड़की के बीच जब शादी लगाया जाता है तो एक कॉमन पर्सन होता है जो लड़की वाला को भी जानता है और लड़का वाला को भी जानता है। तो जो मीडिएटर होता है वह तो एक ही पर्सन होता है, एक ही व्यक्ति होता है। तो देखिए ए अनुपात बी, तो बी यहां पे 5 है और इस रेशियो में भी 5 है, मतलब बी मीडिएटर है, दोनों तरफ से है, तो बी मीडिएटर है। बात समझ गए? अब देखिए जो मीडिएटर है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। मीडिएटर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि एक आदमी कितना रंग बदलेगा? नहीं बदल पाएगा। गणित कहता है कि इंसान गिरगिट के तरह रंग बदलता है, लेकिन गणित की दुनिया में बदलने नहीं देंगे, एकदम स्थिर रहना पड़ेगा, शांत जल की तरह। तो देखिए यहाँ पे मीडिएटर सेम होना चाहिए, संजोग बस सेम है ना। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अगर सेम नहीं रहता तो उसके लिए आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। सेम नहीं रहेगा तो क्या करना है? यहां वाला रेशियो से यहां गुना कर देंगे, यहां वाला रेशियो से यहां गुना। लेकिन इस सवाल में सेम है, सेम है तो ए का रेशियो 3, बी 5 होगा और सी 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा 3, 5, 7, 3, 5, 7, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न को देख लीजिए। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इस पर भी। देखिए क्या कह रहा है, ए बटा बी इतना है, बी बटा सी इतना है, तो ए बी सी का रेशियो बताना है। बट्टा का मतलब क्या समझ रहे हैं? कहीं पे आपको ए बटा बी लिखा हुआ मिल जाएगा तो इसको हम ए अनुपात बी भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा ही होता है। 2:7 को हम लोग 2/7 लिख देंगे, एक ही बात हुआ, ठीक है। अनुपात का मतलब भाग होता है। चलिए तो वही टर्म आया है आपके नजर के सामने, घबराना नहीं। सवाल को हम लोग अच्छी तरह से देखकर बनाएंगे। आइए, ए बट्टा बी का मतलब ए और बी का रेशियो दे रहा है। ए ऊपर में है तो ए का रेशियो ऊपर वाला, बी नीचे तो बी का रेशियो नीचे हो, तो ए बी का रेशियो 7:9 हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है जब बी का रेशियो 3 तो सी का रेशियो 5।
बी होगा 3 तो सी हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ए बी सी का रेशियो बताना है, तो निकल जाएगा रेशियो। देखिएगा बी यहां 9 है तो यहां भी 9 ही होना चाहिए, क्योंकि बी जो है पहला रेशियो में भी आया है और दूसरा में भी है ना, दोनों जगह है। तो बी मीडिएटर है, तो मीडिएटर जो है एक ही पर्सन होता है, एक ही व्यक्ति मीडिएटर होगा शादी कराने में। तो एक व्यक्ति का वजन अलग अलग होगा, लड़की वाला के यहाँ अलग और लड़का वाला के यहाँ अलग नहीं। अगर 50 केजी वाला आदमी मीडिएटर है लड़की वाला के तरफ से, तो लड़का वाला के तरफ से भी 50 किलो वाला होगा ना। तो यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 बनाना पड़ेगा। तो नीचे 9 बनाने के लिए 3 से गुना। अब ध्यान दीजिएगा, रेशियो का रूल कहता है जब अपना घर में 3 से गुना तो ससुराल में भी 3 से गुना। ठीक है, मतलब समझिएगा, अगर इसमें 3 से गुना तो इस लाइन में जो भी रहेगा सब में किससे गुना, 3 से ही होगा। अब आ जाइए, अब रेशियो निकल जाएगा। ए का रेशियो 7, बी का रेशियो 9 होगा। कहीं भी एक जगह से बी ले सकते हैं क्योंकि बी एक ही पर्सन दो जगह दिख रहा है। और सी का रेशियो 15। बात समझ गए? चलिए समझ गए हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा अगला क्वेश्चन को। हाँ, और यह भी आया है बट रेशियो फ्रैक्शन में रेशियो आया है। चलिए ध्यान देते हैं अब इस पर भी। देखिएगा, कहता है ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना और डी अनुपात सी, डी सी है। चलिए, जब भी आपको हम शुरू से ही बोलते आए हैं, जब भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो हर के एलसीएम से गुना कर देते हैं। आ जाइए, तो यहां पे भिन्न के रूप में है तो हर क्या है, 9 3 है। 9 3 का एलसीएम 9, तो 9 से यहां गुना और 9 से यहां भी गुना। काटिएगा 3 3 9, काटिएगा कट के खत्म। ए और बी का रेशियो मिल गया 2 अनुपात 3। लिख लेते हैं साइड में इसको। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहां 7 14 था। चलिए देखिएगा, अनुपात यहां भी भिन्न के रूप में है तो हर के एलसीएम से गुना करेंगे। 7 14 का एलसीएम हो जाएगा 14। 14 से यहां गुना कर दीजिए और यहां भी 14 14, बात खत्म। 7 दूना 14। तो यहां से आपको पता चल रहा है बी सी का रेशियो, सी को लाना पड़ेगा। बी का रेशियो 4 तो सी का रेशियो 5। आगे देखिएगा, आगे यहां भी अनुपात भिन्न के रूप में है तो हर का एलसीएम क्या होगा, 10 5 का एलसीएम 10, तो 10 से गुना कर देंगे। 5 गुना 10, 10 10 खत्म। तो सी डी का रेशियो निकलेगा। सी बाद में है तो सी का रेशियो बाद वाला 3 दूना 6 और डी का रेशियो पहले वाला 7। अब बताइए, अब बताना है एबीसीडी का रेशियो। एबीसीडी का रेशियो एकदम आसानी से एबीसीडी का रेशियो निकाल लेंगे को बिना किसी धक्का मुक्की के। एकदम धक्का मुक्की नहीं होगा, आसानी से निकलेगा। देखिए, ए का रेशियो क्या होगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला समझिएगा, फर्स्ट वाला का रेशियो फर्स्ट गुना फर्स्ट गुना फर्स्ट, 2 चौक 8, 8 छक 48, 48 हो गया। अब लास्ट वाला का रेशियो निकालेंगे। लास्ट वाला का रेशियो 3 5 15, 15 7 105। बात
समझ गए होंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए होगा 2 तब बी होगा 3, तो 2 कितना में 2 से गुना करिएगा तो 48 होगा। 24 गुना 48, तो यहां देखिए 24 तिहाई 72, बी का रेशियो सी का रेशियो में आ जाइए, बी सी का रिलेशन यहां से 18 चौका 72 था, 18 पचे 90। बात समझ गए। यहां भी देख लीजिए 15 छक्का 90 या 15 सत 105, आंसर यही हो गया, कोई डाउट नहीं। अगर यह कटता है तो काट देंगे, ठीक है, कटेगा तो काटेंगे। 3 से सब कट रहा है, 3 से 6 से भी कट रहा है, काटते हैं इसको, 3 से ही काटते हैं। 16 तिहाई 48, 24 तिहाई 72, 30 तिहाई 90, 35 तिहाई 105, 16, 24, 30, 35 हाजिर हो जाइए ऑप्शन सी में, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न को भी एकदम आसानी से देखना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3a बराबर 5b और 2b बराबर 3c, तो ac का रेशियो बताना है। क्या बताना है? a और c का रेशियो बताना है। ध्यान दीजिएगा, दो राशि बराबर है, तो जब भी दो राशि बराबर रहेगा तो यहां पे देखिए b के गुना वाला a का रेशियो होगा और a के गुना वाला b का रेशियो। दो राशि बराबर तो a के गुना में जो रहा है वह b का रेशियो और b के गुना वाला a का रेशियो। आगे आ जाइए, अब यहां से bc का रेशियो निकलेगा, c को लाना पड़ेगा। तो यहां देखिए c के गुना वाला b का रेशियो, c के गुना में 3, तो b का रेशियो 3, और b के गुना में जो है वह a का रेशियो, सॉरी b के गुना वाला किसका रेशियो? c का रेशियो हो गया। अब कैलकुलेट कर लीजिए, मीडिएटर सेम है तो लिख दीजिए लगातार, a का रेशियो 5, b का रेशियो 3, c का रेशियो 2। मीडिएटर सेम नहीं रहेगा तो यहां वाला से यहां गुना, यहां वाला से यहां गुना, आंसर आ गया 5, 3, 2 का। लेकिन पूछ रहा है AC का रेशियो, तो A 5 C 2, 5:2। AC का रेशियो 5:2, ऑप्शन डी। बात समझ गए हैं? चलिए समझ गए हैं तो अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगला सवाल, देखिएगा अगला प्रश्न को, P अनुपात Q इतना, PQ का रेशियो, RS का रेशियो और XY का रेशियो पता है, तो आपको बताना है PSX अनुपात QRY का रेशियो। P के साथ S और X चाहिए, तो P का रेशियो 3 है तो 3 गुना S का रेशियो 5 है और X का रेशियो भी 5 है। आगे आ जाइए, QRY, Q का रेशियो 4, R का रेशियो 8, तो 4 गुना 8 और Y का रेशियो 3 है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको आ जाएगा 25:32। यह हो गया PSX और QRY का रेशियो 25:32। बात समझ गए? आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इस सवाल पर फोकस करिएगा। ध्यान देंगे, समझिएगा।
अब जो है यह सवाल आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना देता हूं। देखिए 2a बराबर 3b, तो ab का रेशियो यहां से एकदम तुरंत निकाल लेंगे। b के गुना वाला a का रेशियो और a के गुना वाला b का रेशियो। वैसे ही यहाँ bc है तो bc का रेशियो निकल जाएगा। c के गुना में जो है वह b का रेशियो और b के गुना में जो है वह c का रेशियो। आगे cd का रेशियो निकलेगा, d के गुना वाला c का रेशियो और c के गुना वाला d का रेशियो। हो गया। आ जाइए आगे, पूछ रहा है एबीसीडी का रेशियो। तो ऐसे प्रश्न में हम आपको पहले से बता रखे हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न दिखेगा तो आप लोग फर्स्ट टर्म को गुना कर लीजिएगा तो फर्स्ट वाला का रेशियो हो जाएगा। 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिहाई 9, 9 गुना 18, ए का रेशियो 18। अब यहीं से सब का रेशियो निकल जाएगा। ए होगा 3, तो 3 का क्या गुना 6 गुना, तो 2 छका, बी है 2, तो 2 छक 12। आगे आ जाइए, 3 चौका 12, तो 4 चौका 16। देख रहे हैं ना बीसी में रिलेशन क्या, 3 है बी का रेशियो, लेकिन आया कितना 12। 12 का मतलब 3 चौक 12, तो इधर हो जाएगा 4 चौक 16। अब देखिए सी डी, तो डी का रेशियो निकालने के लिए यहां आना पड़ेगा। तो सी है 2, लेकिन सी रियल में क्या आया 16, तो 2 अठे 16, तो 5 अठे 40। आंसर हो गया। कटता है तो निपटा लीजिए। 9:6:8:20, 9 6 8 20, 9 6 8 20, ऑप्शन सी। आइए आगे अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। इतना इतना तथा इतना का मिश्र अनुपात बताइए। क्या बताना है, मिश्र अनुपात। यह टर्म आपके नजर के सामने पहली बार दिखा होगा। चलिए देखिएगा, जब भी आपसे मिश्र अनुपात पूछा जाएगा ना तो नीचे के तरफ रेशियो को लिखते चले जाइए। 2 3 6 11 11 2। ठीक है। अब बताना है मिश्र अनुपात। तो जैसे ही आपको मिश्र अनुपात बताना है तो सामने सामने गुना कर लीजिए। तो 2 गुना 6 गुना 11 अनुपात 3 गुना 11 गुना 2। अब देखिए दोनों रेशियो के दोनों आर पार कटता है तो काटेंगे। 11 11, 3 गुना 6 से 6 कटा तो इधर कुछ नहीं तो 1 बचा और इधर बच गया 2। 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी हो। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। अगला सवाल गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को बताया नहीं जाएगा, ये आसान सवाल है, इसको बना लीजिएगा। ऐसा बहुत बार आया है। हाँ, इसको बता देते हैं। चलिए देखिएगा इस सवाल को, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है प्रश्न, कह रहा है ए बी का 2/3 गुना है। ए जो है बी का 2/3 गुना, तो ए बराबर बी का 2/3। अब यहां पे पहला टर्म बता रहे हैं, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। आ जाइए, यहां से ए बी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, जिसमें का अथवा से लगा रहेगा, का या क्या रहे से, जहां भी का अथवा से लगा हुआ रहेगा उसका रेशियो नीचे वाला होगा। तो बी का रेशियो क्या हो जाएगा, नीचे वाला 3। तो ए का रेशियो ऊपर वाला 2 हो जाएगा। वैसे ही आगे आ जाइए,
आगे कह रहा है बी सी का, सी में का लगा है तो सी का रेशियो 4, तो बी का रेशियो 3 होगा। बी का रेशियो 3 तो सी का रेशियो क्या होगा 4, बी 3 सी 4 हो गया। ए बी सी का रेशियो निकल गया 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पर। अब इस सवाल को बताना जरूरी नहीं है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है, इसको एकदम बना ही लीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। है आसान, है क्या आसान ही है, लेकिन तुरंत बनाने का तरीका आप अभी सीख जाएंगे। चलिए देखिएगा, कह रहा एक टोकरी में फल का 2/5 भाग सारा है, तो देखिए 2/5 भाग सारा है, तो टोटल फल 5, 5 में सारा हुआ कितना है, 5 में सारा हुआ 2 है, तो अच्छा फल कितना होगा, 5 में 2 सारा हुआ तो अच्छा फल 3 के अनुपात में, 2:3, तो सारा और अच्छा फल का रेशियो 2:3 होगा। समझ गए? चलिए समझ गए हैं तो 2:3 कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। और इतना तथा इतना का तृतीयानुपात बताना है। क्या बताना है, तृतीयानुपात। तो देखिए जब भी तृतीयानुपात वाला प्रश्न या फिर इसमें 2 कंडीशन होता है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा क्या पूरा जान लेते हैं। ए बी समानुपात सी डी, ठीक है, अब समझिएगा। ए अनुपात बी है, बीच में समानुपात है, इधर भी सी अनुपात डी है। तो जैसे ही आपके नजर के सामने कभी भी समानुपात दिख जाएगा तो उसका मतलब आप बराबर समझिए, ठीक है, समानुपात का मतलब बराबर। अब देखिए इसमें पहला भाग को प्रथम समानुपात कहते हैं, प्रथम समानुपात, और दूसरा भाग को द्वितीय समानुपात कहते हैं, तीसरा सी होता है तृतीय, और चौथा होता है आपका डी, जिसको चतुर्थ समानुपात कहा जाता है। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं। चलिए सारा बात समझ गए तो अब ध्यान दीजिएगा, शुरू से स्टार्ट करिएगा। चारों 4 रंग का होगा, 4 तरह का होगा। तो पहला ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा और चौथा डी होगा। पहला को प्रथम समानुपात, दूसरा को द्वितीय समानुपात, तीसरा को तृतीय और चौथा को चतुर्थ समानुपात कहेंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर इसको सोल्व करना है तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, मतलब ए डी बराबर बी सी हो, यह पहला कंडीशन है, ठीक है। सवाल कैसे पूछेगा, कह देगा कि 12, 30 और 52 का प्रथम समानुपात बताइए। 12, 30, 52 का प्रथम समानुपात बताइए। ध्यान दीजिएगा, 12 है, 30 है, 52 है, प्रथम बताना है, घबराना नहीं है। देखिए ये 4 आइटम है, आप पूछा है पहला, क्या पूछा है, पहला। पहला का मतलब क्या, ए पूछा है, पहला मतलब ए, पहला मतलब ए,
ठीक है, तो ए बताना, इसका मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है। पहला बताना है तो दूसरा, तीसरा, चौथा आपको प्रश्न में देगा। ठीक है, देगा तो आ जाइए। करना क्या पड़ेगा, पहला को जैसे का तैसे छोड़ दें। चौथा आपका क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा 52। फिर उसके बाद दूसरा गुना तीसरा तो 12 गुना 30। अब इसी को सोल्व करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। काटेंगे तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिहाई 12, 4 से 13 बार में, तो ए बराबर 30 तिहाई 90 और ए के गुना वाला बट्टा में आ जाएगा। मतलब प्रथम समानुपात 90/13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90/13। चलिए मुख्य बिंदु पर अब ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी आपको 3 आइटम दे देगा, 3 को देगा, क्या को देगा, 3 आइटम दे देगा, तो आप रूल लगाएंगे क्या, AD बराबर BC। ठीक है, और जब 2 आइटम देगा तो उसके लिए अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 3 वाला के लिए ध्यान में रखिएगा, 3 आइटम देगा, 1 2 3 आइटम दे देगा तो चौथा के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जब 2 आइटम देगा तो उसके लिए अभी सीख लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट। जब भी आपके सामने ऐसा कोई टर्म मिल जाए, एक रेशियो इधर दे रहा है A/B और इधर दे रहा है B/C, तो इसमें क्या क्या समझा जाना है समझिएगा। यहां अभी फर्स्ट टर्म को प्रथम समानुपात कहते हैं। ठीक है, और बीच में B जो आया है, B क्या है, बीच में आया है। कहां आया है, बीच में आया। तो जब B बीच में आया है तो बीच वाला को मध्यानुपाती कहेंगे। क्या कहिएगा, मध्यानुपाती। और इधर जो बच गया तो अब समझिएगा, एकदम गांव देहात वाला मूड में समझना है। पहला आदमी, उसके बाद पिछला आदमी, तो उसके बाद तीसरा। पहला, पिछला, तो तीसरा आ जाएगा। पिछला के बाद तीसरा, तीसरा का मतलब तृतीय समानुपात। ठीक है, तो अब कंडीशन समझिएगा। जब कभी भी आपको 2 आइटम देगा, पहला आइटम और दूसरा आइटम, जब 2 आइटम देगा, 1 आइटम और 2 आइटम, तो पूछेगा तीसरा किसी आइटम के बारे में, तो उस कंडीशन में भी रूल सेम चलेगा। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, मतलब T² बराबर AC। स्क्वायर हटाइएगा, रूट चढ़ेगा, B बराबर √AC। जहां B है मध्यानुपाती और A है आपका प्रथम समानुपाती और C है तृतीय समानुपाती। ठीक है, अब बताइए आप 2 कंडीशन पर है। केस फर्स्ट था, इसमें आपका ABCD का रेशियो, तो इसमें AD बराबर क्या आया था, BC। अब भी आप तुरंत पढ़े केस सेकेंड, तो केस सेकेंड में आपका क्या है, AB बराबर BC। अब देखिएगा यहाँ पे B² बराबर AC, तो B बराबर √AC। स्क्वायर हटा, रूट चढ़ा। आप समानुपाती में 2 कंडीशन पढ़े, 2 केस पढ़े, तो कब कौन सा केस चढ़ेगा, धारा 420 और धारा 444 सब चलाना है। देखिएगा यहाँ पे पहला केस कब लगेगा, तो जब 3 चीज आपको दे देगा, चौथा पूछ देगा तो पहला लगाएंगे। पहला केस का मतलब AD बराबर BC। दूसरा केस कब लगेगा, तो जब आपको 2 आइटम दिया हुआ है,
कोई दुगो दे दे, पहला दूसरा दे, पहला मध्यानुपाती दे दे, या पहला तीसरा दे दे, या फिर आपका तीसरा मध्यानुपाती दे दे, तो उस कंडीशन में लगाएंगे केस नंबर 2 b बराबर अंडर रूट AC। अब इसी पर जो है सवाल को बनाना पड़ेगा। चलिए, इस सवाल का फॉर्मेट जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा 2 आइटम दिया है। क्या दिया है? आपके सामने 2 आइटम दिया है, केवल 2 आइटम दिया है। 2 आइटम दिया है तो 2 आइटम में केस सेकेंड लगेगा, b बराबर अंडर रूट AC। अब सबको एक बार उड़ा देते हैं, सबको एक बार डिलीट कर देते हैं। सीख गए हैं तो क्वेश्चन में आते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन पर नजर डालिए। यहाँ पे बोल रहा है तृतीयानुपाती बताइए। तृतीयानुपाती का मतलब क्या? डायग्राम तो इसका यह डायग्राम क्यों बनेगा तो समझिएगा। इस डायग्राम को इसीलिए बनाना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 2 आइटम ही दिया है। क्या गो? 2 आइटम। 2 आइटम देगा तो मध्यानुपाती वाला कॉन्सेप्ट से आएंगे, मतलब b बराबर अंडर रूट AC। तो इसमें पहला मालूम है और बीच वाला मालूम है, तीसरा बताना है। पहला मालूम है, पहला 0.36, 0.36, तीसरा पता नहीं है, छोड़ देंगे। b का मान, b मतलब दूसरा, बीच वाला 0.4 है। अब बताइए, रूट हटाएंगे, स्क्वायर चढ़ेगा, चढ़ा दीजिए। स्क्वायर का मतलब गुना में कितना बार? 2 बार। पावर 2 का मतलब गुना में 2 बार। आ जाइए, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, बात खत्म। 12 चौक 48, तिहाई 36, 3 से 0.16 गुना 4, 16 चौका 64, 2 अंक बाद दशमलव, 0.64 आंसर। ठीक है, तो तृतीयानुपाती 0.64 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए बात को? आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस सवाल को अब बनाना है। देखिए, इसमें कह रहा है इतना इतना तथा इतना का चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती मतलब समझिएगा, यहां पे 3 आइटम दिया है, तो जब सवाल में 3 आइटम देगा तो केस लगेगा फर्स्ट। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या है? A अनुपात B बराबर C अनुपात D। अब इस कंडीशन में नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, मतलब AD बराबर BC। अब बताइए, चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थ मतलब चौथा, चौथा कौन है? D है। चौथा होता है D, तो आपको बताना है D के बारे में। क्या बताना है? D बताना है। तो जब D बताना है तो इसका मतलब पहला मालूम है, दूसरा मालूम है और तीसरा मालूम है। A पता है, B पता है, C पता है। ठीक है, तो ABC का मान पुट कर दीजिए। A का मान 0.2, D बताना है तो D को जैसो का तैसो छोड़ देंगे। B का मान 0.12 और C का मान 0.3। जितना डाटा अवेलेबल था सारा डाटा को यहां पलट दिए। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। पॉइंट से पॉइंट 1 अंक बाद खत्म। आ जाइए आगे, 2 से कटेगा 0.06 बार में, तो D बराबर 0.06। यही आंसर हो गया। बात समझ गए? और हाँ, एक्सीडेंट हो गया यहां पे, बचिए एक्सीडेंट से, 3 छूट गया।
चलिए एक्सीडेंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 से काटेंगे तो 0.06 बार में कटेगा और गुना में क्या है 3 है, 6 तिया 18 और 0.2 अंक पार, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर हो गया 0.18 ऑप्शन बी। आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है 12 तथा 30 के बीच तृतीयानुपाती, मतलब 12-30 के तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती 2 आइटम दिया है, 2 आइटम दिया है तो तीसरा आइटम निकालना होगा। ठीक है, तो जब 2 आइटम देगा तो केस फर्स्ट लगेगा, सॉरी केस 2। 2 आइटम देगा तो केस 2, केस 2 क्या है b बराबर √AC। तो बताना है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती का मतलब C बताना है, तो A मालूम है और B भी पता है। A का मान 12, B का मान 30, A का मान 12, B का मान 30। रूट हटाएंगे स्क्वायर चढ़ जाएगा, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार, गुना में 2 बार, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 3 से काट रहे हैं, 10 तिहाई 30। अब बात समझिएगा, 2 दूना 4, 15 दूना 30, 2 से 5, C बराबर 75 आ गया, मतलब 12-30 का तृतीयानुपाती 75 हो गया। ठीक है, आगे 9 तथा 25 के मध्यानुपाती, 9-25 दिया है, मतलब 2 आइटम दिया है, अब मध्यानुपाती बताना है तो यहां भी केस सेकेंडे लगेगा, केस सेकेंड है b बराबर √AC। ठीक है, तो मध्यानुपाती बताना है, मतलब मध्यानुपाती होता है b, तो b बताना है, AC पता है, a का मान 9, b का मान 25, a 9 b 25, ऊपर से रूट है, 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, 3 5 15, 15 हो गया। तो कह रहा है 12-30 के तृतीयानुपाती और 9-25 के मध्यानुपाती, जितना भी आएगा उसका रेशियो बताना है। तो 12-30 का तृतीयानुपाती 75 और 9-25 का मध्यानुपाती 15 आ गया, रेशियो बताना है। हो गया आपका आंसर 15 5 75, 15 एकम 15, 5:1, 5:1 ऑप्शन बी। समझ गए बात को? आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। चलिए देखिएगा इसको, हल्का क्वेश्चन है इसीलिए छिड़िया रहा है। चलिए ध्यान दीजिए यहां से। अब चलिए तो ये रहा आपका, यहां पे आपका टाइप चेंज हो रहा है, इसका रूप रंग रुतबा अलग है। चलिए देखते हैं। कारा 22, 36 और 90 का द्विघाती समानुपाती क्या होगा? ओ द्विघाती नहीं, द्वितीय, दूसरा समानुपात बताना है। दूसरा बताना है, दिया है 3 आइटम, इसका मतलब 3 आइटम दिया है, दूसरा बताना है। तो पहला पता है, तीसरा पता है, चौथा पता है, आपको बताना है दूसरा। पहला मालूम, दूसरा मालूम, पहला पता, तीसरा मालूम है, चौथा मालूम है, दूसरा निकालना है। तो देखिए
जब भी 3 आइटम देगा तो 3 आइटम देगा, चौथा पूछेगा तो केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब केस फर्स्ट में क्या होता है, AD बराबर BC। दूसरा बताना है तो B का मान निकालना है, दूसरा B होगा। B को BA छोड़ देंगे, बाकी का मान डालेंगे। एक A पहले तो A का मान 22, D बाद में होता है, D का मान बाद वाला। B निकालना है, B को छोड़ेंगे B ही, और C का मान यहां से 36 लेना पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22। चलिए ध्यान दीजिएगा, 11 दूना 22, 18 दूना 36, 18 पचे 90, तो 11 पचे 55। B बराबर 55 आ गया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, यहां से सवाल का रूप रंग चेंज हो रहा है। यह जो है पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए तो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखते हैं। 6, 8, 10 का वर्ग अनुपात या द्विघाती अनुपात बताइए। वर्ग अनुपात का मतलब पावर 2 करके रेशियो बताना है, या फिर आप द्विघाती भी कहिएगा तो द्विघाती का मतलब पावर 2। ठीक है, जब भी आपसे द्विघाती या वर्गानुपाती पूछेगा तो पावर 2 चढ़ा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 6, 8, 10 है, चढ़ाएंगे पावर 2, पावर 2, पावर 2, पावर 2, आंसर हो गया। यही द्विघाती या वर्गानुपात होगा। 36, 64, 100 किसी न किसी ऑप्शन में होगा ही, किसी न किसी में, क्या पहला में ही। ठीक है, आगे और भी टाइप चेंज होगा इसका, देखिएगा। चलिए देखिएगा, देखिए इस प्रश्न को कह रहा है 2, 3, 4 का घन अनुपात या त्रिघाती अनुपात। समझने वाला बात क्या है यहां पे, यही है घनानुपात या त्रिघाती अनुपात। घनानुपात का मतलब होता है घन का अनुपात। ठीक है, घन का रेशियो, घन मतलब पावर 3 करने के बाद रेशियो। त्रिघाती का मतलब होता है पावर 3 करने के बाद रेशियो। तो घन अनुपात कहिए या त्रिघाती अनुपात कहिए, दोनों आपका बात बराबर ही होगा। ठीक है, तो आ जाइए घनानुपात निकालते हैं। 2, 3, 4 का घन का रेशियो निकालना है तो पावर 3, 3 रख देंगे, रख दिए। 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64। समझ गए बात को। चलिए किस ऑप्शन में लौक रहा है, ऑप्शन डी। बात समझ गए होंगे। आगे आ जाइए अगला प्रश्न, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। चलिए इसको देखिएगा, इतना 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 का वर्गमूल का अनुपात बताना है। देखिए वर्ग का अनुपात कहता है तो पावर 2 रखते हैं, घन का अनुपात तो सभी पर पावर 3 रख देते हैं। लेकिन यहां पे बोल रहा है वर्गमूल का अनुपात,
तो वर्गमूल का अनुपात बताना है तो सभी पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, सब पर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। रूट चढ़ा दीजिए, रूट रूट रूट, यही हो गया वर्गमूल का अनुपात। ठीक है, कभी बोलेगा घन मूल का रेशियो बताइए तो क्यूब रूट चढ़ा दीजिए सभी पर, आंसर निकल जाएगा। आइए, 121 का वर्गमूल 11, 256 का वर्गमूल 16, 81 का वर्गमूल 9। 11, 16, 9, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न में वाट बराबर बताना है। बताना है तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं, उसके बाद बता दिया जाएगा। देखिएगा इसको, कह रहा 1.2 रेशियो 3.9 प्रोपोर्शन 2 रेशियो वाट। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल साइन होता है, बराबर का चिन्ह। प्रोपोर्शन मतलब बराबर। अब समझिएगा, एक अनुपात इधर है या एक अनुपात इधर है, मतलब दो अनुपात बराबर है। क्या है? बराबर है। तो जब भी दो अनुपात बराबर होगा तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं नजदीक का गुना नजदीक से, नजदीक का गुना नजदीक से, और दूर का गुना दूर से। मतलब 1.2 इंटू वाट बराबर 3.9 इंटू 2। कटता है तो काटिए, 2 से तो ही कट रहा है 0.6 बार में। अब देखिए इसको, 3 दूना 6, पॉइंट उड़ा लीजिए, 3 दूना 6, 3 से काट रहे हैं, 13 तिया 39। तो वाट बराबर 13 बटा, यह 2 वाट के गुना में है, साइड चेंज करेगा, भाग में 13 का आधा 6.5, 13 का आधा 6.5, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। देखिएगा अगला प्रश्न को, हाँ तो इस सवाल को बताना उतना मैंडेटरी है नहीं, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आप देखे हैं, इसीलिए नहीं बताएंगे। आगे आ जाइए इसमें, चलिए देखिएगा। चलिए इस सवाल पर गौर कीजिएगा। कह रहा 16 9 का मध्यानुपाती बताना है। 16 और 9 का मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती 2 आइटम दिया है, तीसरा बताना है 16 9 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती बी होता है, बी बराबर √AC। √A का वैल्यू 16, बी का वैल्यू 9, 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3, 4 तिहाई 12, 12 12 12। सारा ऑप्शन एक्सीडेंट कर गया। किसी एक ऑप्शन को बना लीजिए 12, ऑप्शन बी को ही बना लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। हाँ, यह भी मध्यानुपाती का प्रश्न है, इसको जरा देख लेते हैं। यह घूम के आया है, पैंट शर्ट पहन के घूम रहा है, टोपी भी लगाया है। चलिए देखिएगा इसको, एकदम आसानी से समझेंगे। कह रहा इस टर्म और इतना का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती बी होता है, मध्यानुपाती बराबर बी, तब बी बराबर √ पहिल का गुना तीसरा, पहला गुना तीसरा। तब पहला मालूम तीसरा मालूम, बी निकल जाएगा। पहला का मान डालिए
6+3√3 और गुना में हो जाएगा c का मान 8-4√3। ठीक है, और रूटवा चढ़ा देंगे। आगे आइए कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो सबसे पहले 6 से गुना कर देंगे इन दोनों में, 6×8=48। फिर 6 से गुना इसमें, 6×4 = 24√3। आगे आ जाइए, 6 से दोनों में हो गया, अब 3√3 से दोनों में, 3×8 = 24 प्लस 24√3 प्लस माइनस माइनस 4×3 = 12 और 3 गुना √3 गुना √3 3, 12×3 = 36। समझ गए? ये दोनों का जो है काम खत्म हो गया। बचा आपका क्या? रूट के अंदर में 48 - 36, तो ये 12 दे रहा है। 12 को 2 दूना 4×3 = 12 लिख सकते हैं। अब देखिए, रूट के अंदर में एक के आइटम 2 बार रहेगा, तब बाहर आएगा एगो, तो 2 गुना 2 के बदला एगो आ जाएगा। लेकिन 3 अकेले है, 3 अकेले है। क्यों अकेले है? क्योंकि 21 साल नहीं हुआ है, शादी नहीं हो पाएगा इसका। अकेला वाला घर के अंदर ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, 2√3 ऑप्शन ए। आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए, इस सवाल को बनाना है, या अभी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये बन जाएगा सवाल। हाँ, तो इसमें देखिएगा, यह सवाल अपने आप में छोटा मोटा अजूबा है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा जरूर है। चलिए देखिएगा, कह रहा है x² + 4y² बराबर 4xy। तो आपको बताना है x अनुपात y। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस x² + 4y²। अब देखिए, बराबर इतना है, इधर से ही जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा। बराबर क्या? 0। बात समझ गए? अब इसको सजाते हैं, एकदम दुल्हन की तरह सजा के देखते हैं। सजाएंगे तो मेरे हिसाब से लग रहा है a-b²। चलिए, ये हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab 2a, अब b का वैल्यू 2y, इतना बराबर 0। समझिएगा, x² और 2 के स्क्वायर 4, y के स्क्वायर y²। फिर देखिएगा 2x y का वैल्यू क्या? 2y, तो 2 दूना 4 xy, वही सब कुछ आ रहा है। मतलब यह हो गया a² + b² माइनस 2ab, a² + b² -2ab। तो ये हो जाएगा a - b² बराबर 0। स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट चलेगा। 0 पर कुछ भी चढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। तो x - 2y बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? 2y। माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो x y का रेशियो निकालना है। तो 2 राशि यहां बराबर है ना? 2 राशि बराबर है, गुणांक पलटिए रेशियो, मतलब y के गुना वाला x का रेशियो, और x के गुना में कुछ नहीं है, मतलब 1 जरूर होगा x के गुना वाला y का रेशियो। ठीक है, 2:1 आ रहा है x y का रेशियो। ऑप्शन ए आप